बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे निर्णय संत थे। जब तक हमारे अंदर में पूर्ण विचार नहीं आएगा और हम विचार से काम नहीं लेंगे, तब तक संसार में भटकते ही रहेंगे। भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है और भटकने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, भटकना छोड़ो। और जब तक आप भटकना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। यदि आपको मन निर्मल करना है तो ये अटक भटक सब मिटानी पड़ेगी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संगत तुमने पहचाना, अब तुर होए नरक में बासा, निस्दिन बसे लबार के पास, जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार, चितवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस पर तो धार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं रमैनी नंबर 44 में कि कबहु न भयो संग और साथा, जिसकी आप याद कर रहे हो, जिसके नाम की आप माला फेर रहे हो, उसका कभी संग साथ किसी को नहीं। इसलिए भाइयों, विचार से रहो। जब तक विचार नहीं करोगे, तब तक बिना विचार की बातों में ही आपका सारा समय निकल जाएगा। उस ईश ब्रह्म परमात्मा का किसी को भी मिलन नहीं हुआ, वो किसी को मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं सो मिले। होता तो जरूर मिलता, होता तो जरूर मिलता, लेकिन है ही नहीं सो मिलेगा, है ना। कबहु न भयो संग और साथा, किसी अनादि काल से अभी तक कोई भी ब्रह्म में मिला नहीं है। आत्म साक्षात्कार किसी का हुआ नहीं, क्योंकि आत्मा है ही नहीं, सो उसका साक्षात्कार होगा। और जीव है तो जीव का साक्षात्कार होता है, और स्वयं है, जीव का भी साक्षात्कार कभी हुआ ऐसा नहीं, वो तो स्वयं साक्षात्कार है ही, साक्षात ही है ना। इसलिए जो वेदांत की वाणी को पारक सिद्धांत से मिलाते हैं, वे बहुत बड़े भूल में है। वेद वाणी को कभी भी पारक सिद्धांत में नहीं मिलाना चाहिए, और जो वेद वाणी को पारक सिद्धांत से मिलाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। पारक सिद्धांत एक सिद्धांत असल का है, नकल का नहीं, और वो सब नकल है। ये चेतन जीव की नकल है, वे 7 प्राण। और सदग्रंथ जो बीजक है, ये नकल नहीं है, ये असल है। ये इसमें सत्य ही बताया, चेतन जीव ही सत्य है। और उन लोगों ने आत्मा का निरूपण अलग किया, आत्मा की व्याख्या भी अलग की, और फिर कहो कि चेतन जीव ही आत्मा है, तो ये तो भूल ही तो ठहरेगी। इसलिए इस भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से बिल्कुल निकाल दो, और जिस समय इस भूल को अंदर से निकाल दोगे तो आपके अंदर से भ्रम बिल्कुल मिट जाएगा, है ना। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि एक हाथी गड्ढे में गिर गया था। हाथी गड्ढे में गिर गया था तो चूहा आया। चूहा बोला, मौसा जी आप गड्ढे में गिर गए, कहाँ बेटा हमको निकाल। तो चूहा ने हाथी की पूंछ पकड़ी और खींच लिया ऊपर, निकाल दिया। फिर सत्यवचन महाराज, है क्या ये सत्यवचन हो सकते हैं? चूहा ने हाथी की पूंछ पकड़ी और गड्ढे से ऊपर निकाल दिया, क्या ये सत्यवचन है? यह तो झूठ है। इसी प्रकार से जीव की कल्पना आत्मा, जीव की कल्पना ब्रह्म, और फिर को जीव ही ब्रह्म है, जीव ही आत्मा है, तो कितनी बड़ी भूल है।
कल्पना से कल्पना करने वाला अलग होता है, शब्द से शब्दी अलग होता है। तो शब्दी में और शब्द में भेद समझो। कोई ये भी नहीं कहता है कि उनका व्यापकवाद था, उन्होंने व्यापकवाद को माना, कबीर साहब ने एक देशीवाद को माना, कबीर साहब जीव को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उन्होंने अपने से भिन्न माना, ऐसे भी नहीं कहते। सारे के सारे एक में घोंट रहे हैं, एक ही में मिला रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये आत्मा की जो कल्पना है वो जीव के द्वारा ही हुई है, और ब्रह्म की कल्पना है वो भी जीव के द्वारा हुई है। और वो सब कबीर साहब से पहले से जो गीता में, कृष्ण गीता में आत्मज्ञान तो ठूस करके भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। इसलिए विचार करें और भूल में ना रहें। यदि विचार नहीं करेंगे, भूल में रहेंगे, तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए सज्जनों, जीवन नरक मत बनाओ, अपने आप को जानो और भूल को बिल्कुल जड़ मूल से अपने अंदर से निकालो। जब भूल आपके अंदर से निकल जाएगी, है ना, सभी प्रकार के विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और नहीं तो पूरा जीवन नरक में जाएगा, है ना। चोर चोरी करके ले जाएंगे, आप आलसी बने पड़े रहोगे। एक का नया ब्याह होकर के आया, दुल्हन और दूल्हा दोनों घर में थे। चोर आया, दुल्हन ने अपना पति जगाया, पति देव भीत के ऊपर कोई दिख रहा है? कि हाँ मैं देख रहा हूं। पति देव वो नीचे उतरे आएगा, हाँ मैं देख रहा हूं। पति देव आंगन में आ गया, हाँ मैं देख रहा हूं। पति देव वो तो घर में घुसे आया कि मैं देख रहा हूं, वही पकड़ता हूं। पति देव उसने तो तिजोरी का ताला तोड़ दिया कि मैं देख रहा हूं, वही पकड़ता हूं। पति देव उसने सारा सामान निकाल लिया, करे कि मैं देख रहा हूं। अरे वो तो भीत के पास पहुंच गया कि मैं देख रहा हूं, और ऊपर जाके चढ़ गया कि देख रहा हूं, कि कूद गया, तब भागा। बेवकूफ है, सारे धन को लेकर के चोर भाग गया। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि हम ईश्वर परमात्मा को तकते रहेंगे, देखते रहेंगे, है ना, अपने आप को हम जानेंगे नहीं, अपने स्वरूप को जानेंगे नहीं, बलवीर का हरण संसार में फंस के विषय वासना में हो जाएगा, विवेक विचार का हरण भ्रम भूल कल्पना में हो जाएगा। हम 4 बीच 7 18 पुराणों में ही अपने मन को लगाए रहेंगे, हम अपने को जान नहीं पाएंगे, पूरा हरण हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा बीत जाएगा और चोर चोरी करके भाग जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो। और जब तक भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना को आप जड़ मूल से अपने अंदर से नहीं निकालोगे, विवेक और विचार से जब तक काम नहीं लोगे, इन मायावी गुरुवा लोगों की कहानियों को पढ़ते रहोगे, जीव ब्रह्म में ना परा यही कहते रहोगे, जीव ही ब्रह्म है, सारा संसार ब्रह्म से लगता है, मैं उत्पुत भरा हुआ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे से सारा संसार निकला, क्या ऐसा हो सकता है? ये सारी झूठी कल्पना है, ये मानंदी है। इसलिए इस मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। झूठी जितनी भी मानंदी है, इन मायावी गुरुवा लोगों ने बहुत ज्यादा धोखा दिया है, और इस धोखे को यदि आज भी आप नहीं समझ पाए और मायावी गुरुवा लोगों की बातों में लगे रहे, तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। तो कब न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा, आपका इतना अच्छा पवित्र मनुष्य जन्म जो ही चला जाएगा, इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं मिलेगा। कबू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा, बहुर न पयो ऐसो थाना, फिर ऐसा स्थान मनुष्य जन्म आपको नहीं मिलेगा। बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संगत में नहीं पहचाना, आपने साधु की संगत पहचाने नहीं, चोर लवारों की संगत की, जो साधु समाज में जो भेष बदल के घुसे आए, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चिलम पीते हैं, झूठ बोलते हैं, मानंदी में लगे रहे, जड़ की पूजा करते हैं, उनकी संगत की, है साधु संगत में नहीं पहचाना। अब तो रहो नरक में बासा, अब नरक में ही तो बासा होगा, नरक के कर्म किए, अब तो रहो नरक में बासा। निश्चित ने बसे लबार के पासा, आपने लबार लोगों की बात मानी, झूठे लोगों की बात मानी, है ना, जिन्होंने ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा की कल्पना की, उनकी बात मानी। पार की संतों ने सत्य न्यायालय का उपदेश दिया, वो बात नहीं मानी, है ना। अब तो रहे नरक में बासा, निश्चित ने बसे लबार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस पर तो धार। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि चेतवा हुई तो चेतले, जात सबन का देखिए। मैं सबको कह रहा हूं भैया, काशी मथुरा हरिद्वार में कोई ईश ब्रह्म परमात्मा मिलने वाला नहीं है, चारों धामों में कोई ईश ब्रह्म परमात्मा मिलने वाला नहीं है, ईश ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपका जो मुख्य सुख है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। आपका सुख आपके पास है, आपका अखंड सुख है, जो चैतन्य का जीव का जो सुख है वो अखंड है
है ना, कभी आपको कहीं से मिला है ना कभी बिछुड़ेगा। बाहर के जितने भी सुख हैं वो सारे दुख में बदल जाएंगे। तो कब उन्हें भयो संगो साता ऐसी जन्म कमायो आज, बहु ने पयो ऐसो थाना साधु संगत तुमने, अब तो रोहे नरक में वासा निश्चिंत बसे लो बात। जात सबन का देखिया कहीं कबीर पुकार, चितवा हो तो चित ले नहीं तो दिवस पर्वत आधार। मैं कहता हूं भैया आज ही चेत लो मनो जन्म में, नहीं तो दिन में ही डाका पड़ जाएगा, दिन में धार डाका पड़ जाएगा, रात में लुट जाओगे, दिन में भी लुट जाओगे, लुटने वाले बैठे हुए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और इस डाके से बचो, और डाका डालो भी मती और डाकुओं के चक्कर में आओ भी मती। अपने आप को जान करके भ्रम को मिटाओ, भूल को मिटाओ और अंदर से दूर कर दो। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। इसलिए सदग्रंथ बीजों को पढ़ो, पार की संतों का संग करो और पार की संत जो सत्य न्याय का उपदेश देते हैं उसी को मानो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह रमेनी नंबर 44 है। जो भी इसको सुनेगा इस निर्णय को, उसका जीवन उद्धार कल्याण जरूर होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।